गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर अपनी हरियाली और सादगी के लिए मशहूर था। गांव में एक गरीब किसान रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जमीन बहुत कम थी और कई सालों से सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल ठीक से नहीं हो पा रही थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। रघुनाथ के 2 बच्चे थे, गोपाल और रवि। दोनों बहुत समझदार थे और अपने पिता की मदद करते थे। रघुनाथ की पत्नी सुमित्रा भी हर मुश्किल में अपने परिवार का साथ देती। वह हमेशा कहती, भगवान हमारे कर्मों का फल जरूर देंगे, बस हमें मेहनत करनी होगी। लेकिन गांव के लोग रघुनाथ का मजाक उड़ाते और कहते, तू जितनी भी मेहनत कर ले, भाग्य में जो लिखा है वही होगा। रघुनाथ उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में जुटा रहता। एक साल गांव में भयंकर बारिश हुई, जिससे गांव के सारे खेत नष्ट हो गए। रघुनाथ का घर भी पानी में डूब गया। उसके पास अब न रहने की जगह थी, न खाने को अन्न। उसने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन सभी अपनी ही परेशानियों में उलझे थे। हिम्मत न हारते हुए रघुनाथ अपने परिवार को लेकर पास के शहर कुशीनगर चला गया। वहां उसने मजदूरी शुरू कर दी और बच्चों को पढ़ाने का निर्णय लिया। समय बीतता गया और गोपाल ने अपनी पढ़ाई में इतना अच्छा किया कि उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। वह इंजीनियर बन गया और बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। रवि ने भी कठिन परिश्रम किया और गांव लौटकर खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। उसने ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक खेती की शुरुआत की। अब उसकी फसल पहले से कई गुना बेहतर हो गई। कुछ सालों में रघुनाथ का परिवार फिर से संपन्न हो गया। वह गांव लौटा तो वही लोग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। गांव वालों ने उससे खेती की नई तकनीकें सीखी और पूरे गांव की स्थिति बदल गई। रघुनाथ की कहानी ने सबको सिखाया कि भाग्य मेहनत से बदलता है। अगर हम सही दिशा में कर्म करें तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं।